अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सीटेट से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन हैं जो आप लोगों का सीटेट दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है और 14 और 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए आप लोग, आपका एग्ज़ाम भी करीब है, नज़दीक है, तो सही ढंग से देखिए, शिद्दत से मेहनत कीजिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जितने भी दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो लाइक कर दीजिए और जितने नए दोस्त आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिल सके। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है। इस मश्क में एक मुख्तसर इक्तिबास में चंद लफ्ज़ छोड़ दिए गए हैं। तालिबे इल्म को अपने मुताले की बुनियाद पर खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखते हैं। इस मश्क का मकसद तालिबे इल्म की मंदरजा झेल में से किस सलाहियत का अंदाज़ा करना है। एक मश्क यानी एक छोटा सा इक्तिबास है जिसे चंद लफ्ज़ छोड़ देते हैं। एक इक्तिबास लिखते हैं लेकिन फिर उस जगह को छोड़ देते हैं, खाली जगहों को, कि बच्चे उस जगह को पुर करेंगे। तो क्या अंदाज़ा करना है? नए अल्फाज का इस्तेमाल या तलखीस का तलफ़ुज़ या लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ या लफ्ज़ों को समझना। तो ये बच्चों को समझने के लिए डॉट डॉट दे करके जगह छोड़ देते हैं ताकि इन जगहों को पुर करेंगे वो खुद से, तो इसीलिए इसका लफ्ज़ों को समझना होगा। डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बात का बतंगर बनाना का मतलब है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, यही दुरुस्त है। कोई बात का बतंगर बनाते हैं तो छोटी सी बात भी बड़ी हो जाती है, तो इसीलिए ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बामानी तहरीर की गर्ज से बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वह पहले करे यानी क्रेयॉन के ज़रिए लिखे दायरे और दीगर बुनियादी शक्लों का खाका बनाने जैसी सरगर्मियों के ज़रिए अपनी डॉट डॉट महारतें पैदा करें, यानी अपनी कौशल को पैदा करें। तो देखिए, जज्बाती ज़िंदगी को महफूज रखने की या इदारा की या हुर्की महारत, तो ये हुर्की महारत है। डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी दोस्त को ख़त लिखते वक्त आमोज़गार एक बच्चा अपने दोस्त को ख़त लिखते हैं तो किस पहलू को ध्यान देना चाहिए? अगर एक बच्चा अपने दोस्त को एक ख़त लिख रहे हैं तो वो पहले किस चीज़ पे ध्यान देंगे, किस पहलू पे ध्यान देंगे, उसके बारे में बोल रहे हैं। देखिए, तहरीर दूसरों पर वाज़ेह हो सके, मुहक्किकात का इस्तेमाल वाज़ेह, जाति किसी ख़ास वाज़ेह के बग़ैर या एक ख़ास वाज़ेह जाती पहलुओं पर ज़ोर, मुख़फ़्फ़िफ़ात का इस्तेमाल या ज़ाती बातें न करना, दुरुस्त वाज़ेह का इस्तेमाल। तो इस चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए कि एक ख़ास वाज़ेह क्या वाज़ेह कर रहे हैं कि, और ज़ाती पहलुओं पर ज़ोर, मुख़फ़्फ़िफ़ात का इस्तेमाल, ये ज़रूरी है। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ुबान सीखने के दौरान तलबा को बोलते वक्त अपने तलफ़्फ़ुज़ पर एतमाद नहीं रहता। इस मश्क पर काबू पाने का एक तरीका क्या हो सकता है? जब बच्चे ज़ुबान सीखते हैं उस दौरान उसको अपने तलफ़्फ़ुज़, किस लफ्ज़ को किस जगह बोलनी चाहिए, किस तरीके से बोलनी चाहिए, उस पर एतमादी नहीं रहता है। तो इस मुश्किल पर काबू पाने का एक तरीका क्या हो सकता है? क्लासरूम में खेल जैसी मशक़ें कराना जिनमें तलबा एक दूसरे से बातें कर सके, ये बिल्कुल सही है। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने आज एक गीत को बतौर सबक इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। तलबा इस गीत को पढ़कर मालूम करेंगे कि खाली जगहों को किन लफ्ज़ों से भरा जा सकता है, फिर वह गीत को सुनकर अंदाज़ा करेंगे कि वह दुरुस्त है या नहीं। तो इस इत्तलाह की सरगर्मी क्या होगी? तो देखिए, तशहीह होगा या फ़र्क होगा, तो ये बच्चे को फ़र्क ही आजमा रहे हैं। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उम्र का वह मरहला जिसमें बच्चा कोई ज़ुबान दीगर मराहिल के मुकाबले ज़्यादा आसानी से सीख सकता है, यानी एक छोटा सा उम्र में
बच्चे ज़ुबान को ज़्यादा इक़्तिबास करते हैं, ज़्यादा अधिगम कर पाते हैं, सीख पाते हैं। तो देखिए 8 साल की उम्र से पहले का मरहला ऐसा होता है कि बच्चे ज़ुबान आसानी से सीख पाते हैं। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीडिया की निशानदेही कीजिए। मवाद ज़्यादा होने से लागत नहीं बढ़ती और तलबा को ज़्यादा तफसीली मालूमात हासिल होती है। तो मीडिया की निशानदेही मवाद के ज़्यादा होने से लागत क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए मवाद ज़्यादा बढ़ाते हैं तलबा, बच्चे ज़्यादा तफसीली मालूमात हासिल करते हैं अभी के दौर में। तो फ़िलहाल ए ई जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई ज़ुबानें बोलने वाले तलबा की क्लास में किसी एक ज़ुबान की तदरीस से होता है। एक ज़ुबान की तदरीस से क्या होता है ये देखिए। तो देखिए यकशा ज़ुबानें बोलने वाले ग्रुप में शामिल किए जाने से तलबा के सीखने का अमल तेज़ तर हो जाता है, यानी तेज़ी से बढ़ जाता है। सिखाई जाने वाली ज़ुबान में बातचीत को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत तलबा को कोई और ज़ुबान बोलने से बाज रखने की सरगर्म कोशिश की जाती है। आपस में बातचीत न कर पाने की सबब क्लास गैर दिलचस्प हो जाते हैं। तलफ़्फ़ुज़ और लहजे और नहवी साख्तों में फ़र्क पर बातचीत का मौका मिलता है, जिससे सिखाए जाने वाले ज़ुबान की फ़हम और इस्तेमाल में बेहतर आती है। तो यही करेक्ट है, डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ुबान की मुंतकली इस बात पर असर अंदाज होती है कि कोई आमोज़गार किसी शानवी गैर मुल्की ज़ुबान पर कितनी महारतें हासिल करता है। यह सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर उस्ताद तलबा में खुद एतमादी और बाहमी बात को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप और सरगर्मियों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें तो बेहतर हो सकता है। कोई और ज़ुबान सीखने में तलबा की दुश्वारियों का अंदाज़ा करने के लिए वक्फे से तशख़ीसी जांच करें। यह देखिए क्लास में बतदरीज मुश्किल तहरीरों को पढ़ने जाने के शदीद मश्क कराएं या ज़ुबान 2 सीखने की ठोस इदारा की बुनियादी फ्राहम करने के लिए ज़ुबान 1 की आमूमी महारतों को मजबूत करने की गर्ज से सीखने की मशक़ें कराएं। तो ये ज़रूरी है कि किसी दूसरी ज़ुबान सीखने के लिए पहले बच्चे की पहली ज़ुबान मजबूत होनी चाहिए। पहली ज़ुबान अगर मजबूत रहेगी तो बच्चे आसानी से दूसरी ज़ुबान को अधिगम कर पाएंगे, आमोजिश कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और ये सारे सवालात 10 लेकर के आए थे उर्दू पेडागोजी के। तो आप लोग समझिए और समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये सारे सवालात आप लोग से रिलेटेड है और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़े और उनकी भी अच्छी सही ढंग से तैयारी हो पाए। आप लोगों को लाइन बाय लाइन क्लास मिल रहा है, इसीलिए क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा लाइन बाय लाइन, आप लोगों को समझ में आएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।